रुक्मणी बहुत कामचोर थी। खाना बनाने से तो वह बहुत दूर भागती थी। कई बार खाना उसके पति नंदलाल को बनाना पड़ता था या फिर बाहर का खाना खाना पड़ता था। खाना खुद से बने या ना बने, मगर वह खाने की बहुत शौकीन थी। बस कोई स्वादिष्ट खाना बनाकर उसे बैठे बिठाए खिलाता रहे। बेटे की शादी की खुशी से ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि अब उसकी बहू उसे रोज रोज नई नई डिश बनाकर खिलाया करेगी। शादी की अगली सुबह दुल्हन सुहानी शर्माती हुई रुक्मणी से बोली, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो खाने में क्या बनाऊं? ये सुनते ही रुक्मणी के कानों में तो शहनाइयां बजने लगी। उसे सास वाली फीलिंग आने लगी। वो ख्यालों की दुनिया में चली गई और सोचने लगी, अब तो मैं सास बन गई। अब तो बैठे बिठाए खाने को मिलेगा। वाह, कितना मजा आएगा। मम्मी जी, ऐसा मुझसे क्या बनवाने जा रही हो जो सोचने में इतना समय लग गया? रुक्मणी मुस्कुराती हुई बोली, बहू, तुमसे क्या मैं 56 भोग बनवाऊंगी? लेकिन तुम नई बहू हो तो 5-7 डिश तो बनानी ही पड़ेगी। 5-7 डिश? अरे, तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने तुम्हें बारात का खाना बनाने के लिए कह दिया हो। हमारे घर में तो रोज में भी करीब 7 तरह का खाना बनता है। साथ में बैठे सुहानी के ससुर नंदलाल जोर से हंसते हुए बोले, हाँ बहू, हमारे घर में तुम्हारी सास 7 तरह का खाना बनाती हैं। वो बात और है कि इसे आज तक गोल रोटी बेलनी नहीं आती, और सब्जी की तो बात ही मत पूछो। आप तो अपना मुंह बंद ही रखो जी। मेरे बाल ऐसे ही धूप में सफेद थोड़े ही ना हुए हैं। जाओ बहू, जाकर 7 तरह का खाना बनाओ। और हाँ, खाने में मीठा भी होना चाहिए। लेकिन साथ क्या मम्मी जी? अब वो तुम देखो कि क्या क्या बना सकती हो। बहू को उलझन में डालकर रुक्मणी बहुत खुश थी। उसके मन में खुशी के पटाखे फूट रहे थे कि आज वह बहू के हाथ की बनी कई सारी डिश खाएगी। लेकिन सुहानी, वो परेशान थी कि 7 तरह के खाने में क्या क्या बनाए। उसने उंगलियों पर गिना, पूरी 1, सब्जी 2, रायता 3, खीर 4, सलाद 5। लेकिन 2 चीज़ें और क्या बनाऊंगी? अरे हाँ, चलो 1 सब्जी और बना दूंगी। लेकिन अभी तो एक चीज़ की और कमी है। याद करती हूँ, क्या करूँ? 7वीं चीज़ तो कुछ याद ही नहीं आ रही। छोड़ सुहानी, पहले तू ये बना, 7वीं के बारे में बाद में सोचेंगे। उसके बाद सुहानी तुरंत खाना बनाने लग गई। सारा खाना तैयार करने में उसे पूरे 2 घंटे लगे। लेकिन अभी तो एक डिश अभी बाकी थी। हे भगवान, आज मेरी पहली पहली रसोई है। अगर कोई भी कमी रह गई तो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाय, एक काम करती हूँ, चटनी ही बना देती हूँ। सारा खाना तैयार करके सुहानी ने खाना मेज पर लगाया। खाना देखकर रुक्मणी के मुंह में पानी आ गया। फिर उसे याद आया कि अब वह सास है और सास बनकर उसे खाने में कोई ना कोई कमी तो जरूर निकालनी चाहिए। बहू, खीर की जगह हलवा भी तो बना सकती थी। और ऐसे खाने के साथ भला चटनी कौन खाता है? लगता है तुम्हें रसोई का काम ठीक से नहीं आता। मम्मी जी, अगर ये सब नहीं बनाती तो 7 डिश कैसे पूरी करती? आपको बताना चाहिए था। ये सब तो लड़कियां मायके से सीख कर आती हैं। यूं तो रुक्मणी को खाना बहुत बढ़िया लगा, मगर सुहानी को दिखाने के लिए उसने नाक मुंह चढ़ाकर खाया। वह बहुत खुश थी। सोच रही थी, बहू से अब रोज इसी तरह 7 डिश बनवाया करूंगी। लेकिन सुहानी का ये सोचकर ही दिल बैठे जा रहा था कि वह रोज रोज इतना खाना कैसे बनाएगी। रात के समय सुहानी अपने पति किशोर से बोली, सुनो जी, मम्मी जी क्या रोज रोज खाने में 7 डिश बनाती थी? नई बीवी के सामने भला वह माँ को कैसे झूठा बता सकता था? वह नहीं बता सकता था कि उसकी माँ को तो ठीक से दाल बनानी भी नहीं आती। अक्सर पापा खाना बनाते थे या फिर खाना बाहर से आता था। किशोर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं।
तुमसे पहले मम्मी जी तो रोज कई तरह की चीजें बनाती थी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। कुछ कहा क्या? सुहानी उदास होते हुए बोली। कहने के लिए अब रहा ही क्या है। अब तो ये सारी जवानी खाना बनाने में गुजरने वाली है। सोती हूँ, सुबह तुम लोगों के लिए 7 भोग जो बनाने हैं। अगले दिन सुहानी फिर रुक्मणी के सामने जा खड़ी हुई और बोली, मम्मी जी आज का मेन्यू भी बता दीजिए। बहू, अब तुम मुझसे रोज रोज मत पूछा करो। अब जो तुम्हें ठीक लगे बना लिया करो। रोटी सब्जी बना लूं या फिर 7? नहीं बहू, खाना तो 7 तरह का ही बनेगा। ज्यादा बना लो तो वो तुम्हारी मर्जी। सुहानी का मन तो किया कि वह अभी सास से लड़ बैठे और ससुराल छोड़कर भाग जाए। अब तो ये सब रोज का था। उसे दोपहर का खाना तैयार करने के लिए सुबह 7 बजे से ही तैयारी करनी पड़ती और रात को खाना बनाते बनाते उसे 11 बज जाते। वह परेशान हो गई। एक दिन उसने अपनी मम्मी को फोन मिला दिया और उन्हें सारी बात बताई। उसकी मम्मी बोली, तू तो मेरी बहादुर बेटी है, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? जब तक वो लोग रोज नए नए पकवान खाते रहेंगे उन्हें मजा आता रहेगा। तेरी परेशानी उन्हें कहाँ दिखाई देगी बेटी? इसलिए अपना थोड़ा दिमाग लगा और इस 7 भोग से बाहर आने की कोशिश कर। सुहानी को कुछ हिम्मत मिली। वह सोचने लगी, अब क्या करना चाहिए? अगले दिन उसने मेज पर खाना लगाया तो खाना देखकर रुक्मणी का मन ललचा गया। अरे बहू, आज क्या क्या बना डाला? मम्मी जी, आलू के पराठे, आलू की रोटी, आलू की कचौड़ी, आलू का रायता, आलू की चाट, आलू की चटनी और आलू की पकौड़ी। ये क्या, सब कुछ आलू ही आलू? अरे कुछ अलग भी तो बनाना चाहिए था। ऐसे सारा खाना आलू से बना कौन खाता है? मम्मी जी, मैं रसोई में अकेले काम करती हूँ, बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने एक बार में ही आलू उबालकर सारे काम फटाक से निपटा लिए। रुक्मणी सोचने लगी, अरे बहू तो बड़ी चालाक है, उसने एक बार में ही सब निपटा दिया। अगले दिन भी सुहानी ने ऐसे ही खाना बनाया। रुक्मणी को भरोसा था कि आज तो वह कुछ अलग ही बनाएगी, लेकिन जब खाना खोलकर देखा तो क्या निकला? प्लेन चावल, जीरा चावल, मटर पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, जर्दा, बिरयानी और चावल की खीर। मम्मी जी देखो ना, अब मुझे रसोई का काम करना अच्छे से आ गया है। अब मैं घंटों का काम मिनटों में कर लेती हूँ। लेकिन बहू, इतने चावल कौन खाएगा? ये चावल कहाँ भाग्यवान, बहू ने 7 डिश बनाई हैं, खूब आराम से बैठकर खाओ। अगले दिन भी सुहानी ने इसी तरह खाना बनाया। पालक की पकौड़ी, पालक का रायता, पालक के पराठे, पालक पनीर, पालक आलू, पालक कचौड़ी, पालक मटर। मेज पर रखा खाना देखकर रुक्मणी का तो सिर घूम गया। अब तो रुक्मणी का पेट खाना देखते ही भर गया। सुहानी परेशान होती हुई बोली, मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुक्मणी सुस्त होकर बोली, हाँ ठीक है, मेरी तबीयत को क्या हुआ? अगर तबीयत ठीक है तो आजकल आप खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही? सारा खाना बचा पड़ा रहता है। बस करो बहू, भाड़ में जाए तुम्हारा खाना। दुनिया भर का खाना बनाकर रख लेती हो, इतना खाना कौन खाता है? एक नहीं 7 डिश, वो भी एक ही चीज से। मम्मी जी, दोनों टाइम 7 डिश क्या बनाऊं? ये सोच सोच कर दिमाग की दही बन जाती है। आप कुछ बताती नहीं, इसलिए जो जल्दी और आराम से बन जाए वही बना लेती हूँ। आपका मन हो तो कल से आप बना लेना, मैं तो अब ऐसे ही बनाऊंगी। माफ करो बाबा, माफ करो, नहीं चाहिए तुम्हारी 7 तरह की डिश। तुम बस रोटी सब्जी बना लेना, लेकिन इस तरह का खाना मत बनाना। ये सब देख कर ही मन खराब हो जाता है। नंदलाल अपनी बहू की जीत पर मुस्कुराया और बोला, हाँ बहू, तुम्हारी सासू माँ सही कह रही हैं। घर में बस दाल चावल या रोटी सब्जी बननी चाहिए, बाकी चीजें सिर्फ कभी कभी। सुहानी की चतुराई से घर में रोज रोज 7 डिश बननी बंद हो गई। उसके बाद रुक्मणी ने कभी उसे 7 डिश बनाने के लिए नहीं कहा।
बचपन से ही मीठे की शौकीन रही बच्ची का नाम माँ बाप ने मिष्टी रख दिया। मिर्च मसालों से दूर रहने वाली मिष्टी एक दिन तीखा खाने वाले ससुराल में पहुंच जाएगी, ये किसे मालूम था। मिष्टी की ससुराल में सबको तीखा खाना पसंद था। जब पहली बार उसने ससुराल का खाना खाया तो उसकी आंख नाक बहने लगी। उसकी हालत देखकर उसके पति आयुष ने पूछा, क्या हुआ मिष्टी? उफ, आपके यहाँ क्या इतनी मिर्ची खाते हैं? मुझसे नहीं खाया जा रहा है आपके यहाँ का खाना। मिर्ची? कहाँ है मिर्ची? मैं भी तो इसी खाने को खा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रही। हे भगवान, आपको मिर्ची नहीं लग रही? आपको अब नहीं, सुबह लगेंगी। तभी बाहर से उसकी सास लाजवंती ने आवाज दी, बहू जरा बाहर तो आओ। आती हूँ मम्मी जी। अरे ये क्या, इसी हालत में बाहर जाओगे? ये आंख नाक तो पोंछ लो। मिष्टी बाहर गई तो लाजवंती ने उससे कहा, बहू कल दुबई से तुम्हारी बड़ी ननद आ रही हैं। शादी में तो दूर होने की वजह से आ नहीं पाई क्योंकि दामाद जी के पास समय नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर वो लोग इस बार 15 दिन के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मायके तुम 15 दिन बाद जाना। ठीक है मम्मी जी। अगली सुबह लाजवंती की बड़ी बेटी आयशा आ गई। थोड़ी देर बाद आयशा बोली, मम्मा, घर में सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी नई बहू लगता है अभी सो कर नहीं उठी। उठ गई होगी, अभी बुलाती हूँ। मिष्टी बाहर आओ, आयशा आई है। मिष्टी ने बाहर आकर उसके और उसके पति सुमित के पैर छुए। अरे वाह, भाभी तो लाखों में एक है। भाभी चेहरे से ही सुंदर हो या कुछ खाना पकाना भी आता है? आयशा क्या है यार, तुम तो आते ही शुरू हो गई। हाँ दीदी, मुझे खाना बनाना आता है। बताओ क्या खाओगी आप? भाभी, जो तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाओगी मैं और सुमित तो वही खा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बना देना। मिष्टी सोच में पड़ गई। ऐसा क्या बनाऊं जो दीदी को पसंद आ जाए? अभी तक तो मिष्टी ने वैसे भी रसोई में कुछ नहीं बनाया था। ये तो उसकी पहली रसोई थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए उसने लाजवंती से पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू शाही पनीर और जीरा आलू बना लो, साथ में हरी चटनी भी बना लेना, तुम्हारी दीदी को बहुत पसंद है। मीठे में जर्दा पुलाव बना लेना और बच्चों के लिए तो नूडल्स बना देना, आजकल के बच्चे उसी में खुश रहते हैं। मिष्टी को ये सब तो अच्छे से बनाना आता था, इसीलिए वह फटाफट से खाना बनाने में लग गई। मिष्टी ने खाना बनाकर मेज पर लगा दिया। खाना देखने में इतना अच्छा लगा कि सबके मुंह में पानी आ गया। आयशा के पति सुमित ने आयुष से कहा, अरे वाह साले साहब, तुम तो कोहिनूर ले आए, सुंदर बीवी भी और साथ में स्वादिष्ट खाना भी। खाना देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। जीजा जी खाना तो शुरू कीजिए, ये खाना देखने के लिए नहीं खाने के लिए बनाया है, और वैसे भी मिष्टी की पहली रसोई है, अच्छा सा शगुन निकाल कर रखना। लेकिन जैसे ही सबने खाना शुरू किया, खाना छोड़कर सब मिष्टी की तरफ देखने लगे। मिष्टी डरते हुए बोली, क्या क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं बना क्या? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बहू ये क्या बनाया है तुमने? क्या खाना ऐसे बनता है? इसमें नमक के अलावा कुछ लग ही नहीं रहा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता था तो मुझसे पूछ भी तो सकती थी। आयशा हंसते हुए बोली, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सुमित जी ने भी इनकी कुछ जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर दी। अरे मुझे क्या मालूम था ऐसा खाना बनेगा, इससे अच्छा तो खिचड़ी खा लेते। मिष्टी आंखों में आंसू लिए बोली, खाना तो अच्छा बना था, मैंने बनाने के बाद चेक भी किया था कि कहीं कोई कमी न रह गई हो, फिर खाना बेकार कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और इन सब लोगों में एक तुम ही सच्ची हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिष्टी। ये खाना उठाओ और ले जाओ, मम्मी खुद खाना बना लेंगी। हमारे घर में कोई इस तरह का फीका खाना नहीं बनाता, ऐसा तुम्हारे मायके में ही खाते होंगे। शांत रहो आयुष, इतना सारा खाना आप फेंका थोड़े ही ना जाएगा। मैं अभी सब में मिर्ची का तड़का लगा कर लाती। मिष्टी रोती हुई अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, मुझे क्या पता था
कि खाना कम और उसमें मिर्ची ज्यादा खाते हैं। अगर ऐसा पता होता तो मैं खाने में मिर्च का डिब्बा पूरा ही पलट देती। सब लोगों ने अपना स्वाद बनाकर खाना खा लिया, लेकिन मिष्टी वो भूखी ही सो गई। आयुष ने उसे जगाते हुए कहा, उठो मिष्टी, भूखे सोना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उन लोगों से खाने के लिए बहस नहीं करनी चाहिए थी। मिष्टी बैठते हुए बोली, मैंने बहस कहाँ की, मैंने तो खाना अपने हिसाब से अच्छा बनाया था, लेकिन तुम लोग इतना तीखा खाते हो, इस बारे में मुझे क्या पता। अच्छा चलो, ये रोना धोना बंद करो और खाना खा लो। कल से मिर्च मसाले अच्छे से डालकर खाना बनाना। मिष्टी खाना खाने लगी तो वह बहुत तीखा हो चुका था। वह नहीं खा पाई थी और भूखी ही सो गई। अगले दिन, आज से रोज अब खूब सारे मिर्च मसाले डालकर सब्जी बनाया करूंगी। सुबह फ्रेश होने में इन लोगों को तारे ना दिखाई दिए तो मेरा नाम भी मिष्टी नहीं। मिष्टी ने जब खाना बनाकर परोसा तो आयशा बोली, अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की, खाना तो मम्मी बना लेती। वैसे भी तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। दीदी, आज आपको खाना खाकर अच्छा लगेगा, खाकर तो देखिए। अपनी गलतियों से जो सीख ले वही समझदार होता है। बहू, आज का खाना तो बहुत बढ़िया बना है, बस अब रोज रोज ऐसे ही खाना बनाना। मिष्टी अब खूब तीखा खाना बनाती, भर भर कर मिर्च मसाले डालती, लेकिन उन सब लोगों के चक्कर में वह खुद भूखी रह जाती। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने लिए कुछ कम मिर्च का खाना बना ले, लेकिन बनाने से पहले ही आयशा ने उसे रोक दिया और बोली, भाभी, इस तरह घर में सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना बनाएंगे तो घर कैसे चलेगा। हमारी मम्मा ने ऐसे ही नहीं ये घर बनाया, अपने 100 अरमान मारे हैं, जो बने वो चुप करके खा लिया करो। मिष्टी ने उसके बाद अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया। 15 दिन हो गए। वह चाय, दूध या बिस्किट और फल वगैरह खाकर पूरा दिन गुजार देती, लेकिन किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। आयुष पूछता तो वह कह देती, मैंने खा लिया। आयशा तो अपने परिवार के साथ दुबई वापस चली गई, लेकिन बाद में मिष्टी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तबीयत इतनी खराब हुई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लगता है ये काफी दिनों से खाना नहीं खा रही थी। इनकी आंतों में सूजन आ गई है और पेट में भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। पानी की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई है। ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन काफी लंबा इलाज चलेगा। क्या मिष्टी ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया? मुझे क्या पता होगा कि खाया है या नहीं, तुम्हें पता होगा। आयुष ने मिष्टी से पूछा तो वह रो पड़ी और बोली, मैं कैसे खाती, आप लोग इतना तीखा खाना खाते हो। हम तीखा खाते हैं तो क्या हुआ, तुम तो अपने लिए कुछ अलग बना सकती थी ना। सोचा था कि बना लूं, लेकिन आयशा दीदी ने मना कर दिया। उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कभी बनाने की। अरे बेवकूफ, हम तीखा खाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भूखी मरोगी। कम से कम एक बार मुझसे तो कहा होता, तुम अपनी फीकी सब्जी निकाल कर हमारी सब्जी में मिर्च मसाले डाल देती। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा हो गया होता तो क्या होता बेटी। बेशक हम तीखा खाते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा जो मन हो वो अपने तरीके से बनाकर खाना। तुम इस घर की बहू ही नहीं, बुनियाद भी हो। आयशा का क्या, वह तो चली गई अपने घर। लाजवंती के मुंह से ये सब सुनकर मिष्टी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सही से खाने पीने से मिष्टी की तबीयत ठीक होने लगी। ठीक होने के बाद मिष्टी अपने लिए कम मिर्च मसाले का और ससुराल वालों के लिए रोज रोज तीखा खाना बनाने लगी और फिर सास बहू प्यार से रहने लगी।